चीन की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड के दिवालिया होने की आशंका से सोमवार को करीब पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली। भारतीय शेयर बाजारों में भी 1% की गिरावट दिखी और निफ्टी 50 ने जुलाई के बाद अपना अब तक का सबसे खराब कारोबारी दिन दर्ज किया। स्टॉक यूरोप 600 भी 200% लुढ़क गया, जो जुलाई के बाद उसकी सबसे बड़ी गिरावट है। वॉल स्ट्रीट में भी कारोबार के लिए मुश्किल दिन रहा और डाउ जोनस इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 500 अंक से ज्यादा घट गया। एवरग्रांड के दिवालिया होने की आशंका से हांगकांग के स्टॉक मार्केट हैंग सेंग में प्रॉपर्टी स्टॉक की जमकर बिकवाली हुई। हालांकि चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के मार्केट्स छुट्टी की वजह से बंद थे। एवरग्रांड पर करीब 300 अरब डॉलर का भारी भरकम कर्ज है। एवरग्रांड ने पहले इस बात को छिपाया और अपनी बैलेंस शीट मजबूत बताती रही। हालांकि हालात हाथ से निकलने के बाद उसने कबूला कि उसके ऊपर 300 अरब डॉलर का पहाड़ जैसा कर्ज है और कंपनी इसे चुका पाने में असमर्थ है। भारतीय रुपयों में ये रकम लगभग 22 लाख करोड़ रुपए के आसपास आएगी। ये कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा बड़ी रकम है। मार्केट के एक जानकार ने बताया कि एवरग्रांड जैसी कंपनी अगर डिफॉल्ट करती है तो इसका असर चीन के पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ सकता है। साथ ही ये अपने साथ बाकी सभी सेक्टर्स की ग्रोथ भी मंद कर सकती है। वैश्विक लेवल पर इसे लेकर चिंता इसलिए जताई जा रही है क्योंकि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर वहाँ कुछ होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा, जैसा कि कोरोना के समय देखा जा चुका है। एक दूसरे मार्केट एनालिस्ट ने बताया, सोमवार को बाजारों में गिरावट की मुख्य वजह एवरग्रांड का डिफॉल्ट करना रहा। ये भी मुमकिन है कि आने वाले दिनों में और गिरावट देखने को मिले। इन्वेस्टर्स के लिए इस समय फैसला करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी और डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते केस से भी बाजार चिंतित है। एवरग्रांड चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना 1996 में ग्वांगझोंगू शहर में हुई थी। कभी ये बड़ी कंपनी चीन के रियल एस्टेट इंडस्ट्री का चेहरा हुआ करती थी। इसने चीन के करीब 280 शहरों में करोड़ों लोगों के घर का सपना पूरा किया है, लेकिन अब इस पर 300 अरब डॉलर का कर्ज आ गया है, जिसने इसकी शेयरों की कीमत, क्रेडिट रेटिंग और प्रतिष्ठा को जमीन पर ला दिया है। एवरग्रांड के साथ इससे जुड़े कई चीनी लोग भी डूबने की कगार पर आ गए हैं। इसके चलते शेंज़ेन शहर में स्थित एवरग्रांड के ऑफिस के बाहर भारी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जो चीन में आमतौर पर नहीं देखा जाता है। प्रदर्शनकारियों में एवरग्रांड के कर्मचारी, सेल्स एजेंट, इन्वेस्टर्स और भुगतान नहीं पाने वाले कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल थे। एवरग्रांड का दिवालिया होना अब तय दिख रहा है। ऐसे में चीन और हांगकांग की दूसरी रियल एस्टेट कंपनियां अब भारी दबाव में दिख रही हैं, क्योंकि एवरग्रांड का डूबना रियल एस्टेट मार्केट को सालों के लिए तगड़ा झटका देकर जाने वाला है। एवरग्रांड में करीब 2 लाख कर्मचारी काम करते हैं और ये कंपनी हर साल करीब 38 लाख रोजगार पैदा करती है। चीन और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एवरग्रांड की अहमियत को समझने के बावजूद चीनी सरकार ने अभी एवरग्रांड को डूबने से बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। चीन के सेंट्रल बैंक ने जरूर एवरग्रांड के लोन को लेकर कुछ बैंकों से बात की है। एक ग्लोबल एनालिस्ट के मुताबिक एवरग्रांड के डूबने से चीन की सरकार को किसी वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए शायद वो बेफिक्र दिख रही है। हालांकि इसका जो असर होगा वो लंबे समय तक चीन की अर्थव्यवस्था और उसकी कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग को प्रभावित करेगा। ग्लोबल एनालिस्ट ने कहा कि हालांकि इसका तत्कालीन झटका पूरी दुनिया के शेयर बाजार और रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर दिख सकता है,